एगो बात और सुन लो, एगो शौक होता है, एगो ज़ौक़ होता है। एगो बंगाली था मुशायरे में, तो वो कहीं से क्या शायर साहब सिर्फ उर्दू में बकवास कर, कल की मत पूरी बोला कहाँ घर, कहा मैं दीनाजपुर का रहने वाला हूँ। कल के बंगाली है, का फारसी से आपका अच्छा शगल है, तो कहाँ उस वक्त से आप लोग सिर्फ उर्दू में बोल रहे हैं, फारसी में तो एक भी नहीं सुनाया। तो कहा फारसी में सुनिएगा, तो अच्छा आप रुक जाइए मैं सुना देता। तो उन्होंने पूरी गजल फारसी में सुना दिया, आई चुप्पे चाप बैठा। कहा कि शायर साहब आप सुनाइएगा कि नहीं सुनाइएगा? कहो भाई अभी तो हम सुना के बैठे। कहा फारसी शायर शेर सुनाया था। हाँ जी। वाह वाह वाह, आपने कलेजा क्या हो, माली एतबार से मदद की हो इस प्रोग्राम के अंदर, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि रामपुर की सरजमीन की तारीख जब भी लिखी जाएगी इस मुशायरे को फरामोश नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत अदबी सरजमीन और अदबी मुशायरा, वो भी नातिया मुशायरा बहुत कामयाब रहा। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मौलाना शब्बीर साहब कासमी, दिगर की सरपरस्तियाँ हासिल रही, हाजी जुबैर साहब, यहाँ के जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं किनका नाम लूँ किनका छोड़ दूँ, जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है। प्रोग्राम किसी एक की वजह से कामयाब नहीं होता, जरिया बनता है। सब जब मिलकर इकट्ठा होते हैं, जब से दस्ते शफकत हम लोगों पे पड़ता है, तब इस तरह के मुशायरे कभी कामयाब हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बड़े अपनी दुआओं से नवाजेंगे, तो इससे बड़ा नातिया मुशायरा इंशाअल्लाह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों ने हिम्मत जुटाई थी, बड़े अदब के साथ हम अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालिक जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब लाजमी दामत बरकातुहुम आलिया से गुजारिश करते हैं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों के साथ इस मुशायरे को खत्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी कर दे। माइक पर जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब लाजमी। हमने किसी जमाने में एक किताब पढ़ी थी, कोई खानकाही बुजुर्ग थे, तो उन्होंने शेर की तारीफ की। शायरी मद्दे नजर हमको नहीं, शायरी मद्दे नजर हमको नहीं, वारदाते दिल कहा करते हैं हम। सुभान अल्लाह। हाँ चुप रहो। वारदाते दिल कहा करते हैं हम। और आगे सुनावे। जी जी। एक बुलबुल है हमारी राजदान, एक बुलबुल है हमारी राजदान, हर किसी से कब खुला करते हैं हम। क्या बात है। तो शेर शायरी में अगर आवाज की तरफ आप लोग झुके हैं तो कोयल की आवाज भी अच्छी होती है, मगर कोई जंगल में दौड़ के नहीं जाता। यहाँ पर जिस आवाज को आपने सुना है वो इंसानों की आवाज थी, और वो आवाज किसकी लय हुई थी? अल्लाह की और उसके रसूल की। बस समझ में आई कि नहीं है? अल्लाह ही रसूल की बात न हो रही थी। अभी देवा एक जगह हम लोग गए हुए थे, जी जी देवा, वहाँ के लोग भी ऐसे ही मैदान खाली करके भाग गए थे, एक चौथाई बाकी थी। हमने कहा बेवकूफो, ये जो नात शरीफ सुन रहे थे इसकी ताबीर दरूद शरीफ, इसकी ताबीर, इसका मतलब दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हम लोग। गुलिस्तान में हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बलगल उला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली हसनत जमीओ खसाली सल्लु अलैहि।
ये दरूद शरीफ कोई कुरान और हदीस में नहीं है। ये दरूद ये एक इंसान के ज़बान से निकली हुई बात समझ में आ रही। इसमें क्या है? अल्लाह के रसूल के औसाफ है ना, अपने कमाल से पहुंच गए, उनकी तमाम खसलतें अच्छी हैं, उनके आलो औलाद पर दरूद पढ़ो। तो ये बात हमने इसलिए कही कि जितनी नातें पढ़ी गई हैं ये सब दरूद शरीफ है, और दरूद शरीफ में वक्त लगाना और उसका सुनना और सुनाना सब इबादत में दाखिल है। आप लोग इबादत ही में थे, बात समझ में आई? मगर एगो बात औरों पर, आप लोग बहुत छिछोरे आते। छिछोरा तो एक होता है वो नोचा वो नोचा वो नोचा, एगो छिछोरा होता है तबीयत का। जो जलसा होता है ना, तो मौलाना की तकरीर होती है तो आप लोग भागते कहाँ हैं? आप लोग छिछोरे हुए कि नहीं? एगो बात और सुन लो, एगो शौक होता है, एगो ज़ौक़ होता है। एगो बंगाली था मुशायरे में, तो वो कहीं से क्या शायर साहब सिर्फ उर्दू में बकवास कर, कल की मत पूरी बोला कहाँ घर, कहा मैं दीनाजपुर का रहने वाला हूँ। कल के बंगाली है, का फारसी से आपका अच्छा शगल है, तो कहाँ उस वक्त से आप लोग सिर्फ उर्दू में बोल रहे हैं, फारसी में तो एक भी नहीं सुनाया। तो कहा फारसी में सुनिएगा, अच्छा आप रुक जाइए मैं सुना देता। तो उन्होंने पूरी गजल फारसी में सुना दिया, आई चुप्पे चाप बैठा। कहा कि शायर साहब आप सुनाइएगा कि नहीं सुनाइएगा? कहो भाई अभी तो हम सुना के बैठे। कहा फारसी शायर शेर सुनाया था। हाँ जी। वाह वाह वाह, आपने कलेजा क्या? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अशआर के बहुत वजन है, उसकी बड़ी अहमियत है, उसके बड़े अजमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने से नहीं, अशआर का जिक्र किताबों में, तारीखों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक चल रहा है। इंसान अशआर से खाली नहीं है, बात समझ में आई? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने शागिर्दों को अहादीस और कुरान पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे तो कहते थे दवामीन अरब लाओ, यानी अरब के लोगों ने अशआर कहे, वो अशआर हमारे पास लाओ, हम उसको पढ़ के थोड़ा दिमाग को ताज़ा करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो लोग अशआर के शौकीन थे वो तो चले गए, और जो ज़ौक़ वाले हैं वो बैठे हुए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ज़ौक़ वाले हैं तो ईमानदारी से बतलाइए। अब जो जलसे में जाइएगा तो शायरों की सुनिएगा, उलमा की नहीं सुनिएगा। कान तो न पकड़ावेंगे, मगर जुबान से कहिए कि इंशाअल्लाह हम जैसे शायरों का सुनेंगे वैसे ही उलमाओं का सुनेंगे इंशाअल्लाह। एगो बात जो आखिर में, ये जो जुड़वा भाई थे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा। हम तो अपने मदरसे में यही तराना चलाते हैं। शुरू में हम भी पढ़ते थे, तब बच्चों को सिखाते थे। हम भी पढ़ना शुरू करेंगे ना तो नचा देंगे आप लोग। हम जवानी में बहुत अच्छा पढ़ते थे। उत्तर गोर में थे कारी कमाल साहब और दक्षिण गोर में इश्तियाक था। उस जमाने में हमको लोग नन्हे नन्हे पढ़ते थे। उसके बाद इश्तियाक मौलवी साहब हो गए, उसके बाद मौलाना इश्तियाक हो गए, अब हजरत हो गए, अब हजरत से अब गजरा। हमारी राय एक तमाम अपने बुजुर्गों और हम नवाओं तमाम लोगों से ये है कि ये जो फूल वाला दस्तूर है,
गैरों का तरीका है, जी इसलिए इसको हटा दिया। जी जी बाकी आप 3-3 आदमी मिल के पढ़िए, हरज नहीं है। हमारे यहाँ मुशायरा हुआ था, हम बैठे हुए थे, जी हमको लगता था कि यहाँ छोकरा सब बदमाशी करेगा, इसलिए जैसे यहाँ बैठे हुए थे वैसे वहाँ भी बैठे रहो। तो ये जो फूल वाला मसला, इसको हटा दिया। जी जी तालीमुल इस्लाम में भी इसकी हक है, समझे? बिल्कुल। बद्दी में यही आता है, सेहरा में यही आता है। हम तो शादी में तो इस सबको हटा दिया। जी जी। बाकी इनाम बख्शिश है, सुभान अल्लाह है, इसमें कोई हरज नहीं। हम तो कहिए दिया कि इबादत है। तो यहाँ पर इस मजलिस में आए तो अल्लाह की हम्द होती है, रसूल पाक की नात होती है। कौन बेहुदा है, कौन बेहुदा है जो इस मजलिस को इबादत से खारिज करेगा? ये जो उलमाए किराम की मजलिस होती है वो इल्म की मजलिस होती है, और ये जो शेर व शायरी होती है और नाते रसूल और हमदे इलाही पढ़ी जाती है, ये खालिस इबादत की महफिल। तो एक जगह आपको इल्म मिलता है, एक जगह आपको इबादत मिलती है। लिहाजा जो शायर कह रहे थे कि वजू बना करके, तो वजू बना करके आना ही चाहिए। मजलिसों में वजू बना करके आना ही चाहिए। और जो शख्स दीवाना होता है तो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, उसमें भी थोड़ा दबाव किया जाए और थोड़ा परहेज किया जाए तो संजीदगी से सुनने सुनाने का। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, हमरे तो मालूम बहुत है लेकिन का बोले। चलिए दरूद शरीफ पढ़ ले, मुख्तसर दुआ करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुक मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह या अरहमर राहिमीन, वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह, वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन, इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। मौलाए करीम हमारे इस आने को और कहने को और सुनने को कबूल फरमा। ए मौलाए करीम हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमा। ए मौलाए करीम सबसे पहले हमारी ख़ताओं को, गुनाहों को, लग़ज़िशों को, सारी चीज़ों को जो हमसे जाने अनजाने हो जाया करते हैं, ए अल्लाह उन ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी भी ख़ता माफ़ फरमा, जो चले गए हैं उनकी भी ख़ता माफ़ फरमा। सबसे पहले इन गांव वालों की ख़ता को माफ़ फरमा। ए अल्लाह मुझे मालूम है यहाँ के एक से एक नौजवान उलमा है जिनकी इल्मी सलाहियत का लोहा मेरा दिल मानता है। मौलाए करीम उनको जिंदा दिल उलमा में बना दे। मौलाए करीम उनके इल्म में, उनकी ज़बान में, उनके अमल में, उनके इखलास में बरकत अता फरमा। मौलाए करीम ऐसी हज़ार दरूद और हम्द व नात की मजलिसें इनायत फरमा। ए मौलाए करीम इस मजलिस को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस सिले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ जो परेशानियां हैं और जो मजबूरियां हैं, ए अल्लाह उनको दूर फरमा। ए अल्लाह हम किसी की हलाकत और बद्दुआ के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। ए अल्लाह तू सारे दिलों का मालिक है। ए अल्लाह तू मुसर्रिफुल क़ुलूब है। ए अल्लाह तू मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है। ए अल्लाह हमारी बदअमालियों ने हमारे हाकिम को सख्त बना दिया
है। ए अल्लाह हमारे दिलों को नर्म फरमा, हमारे हाकिमों को नर्म फरमा। मौलाए करीम इस मुख्तसर से वक्त में इस मुख्तसर दुआ को मौलाए करीम महज अपने फजलो करम से इस मजलिस को, इस मजलिस के कायम करने वाले को, इस गांव को, इस गांव के मुदाफ़ात को और तमाम मुसलमानों को दीन के लिए और अमल साले के लिए और इखलास के लिए कबूल फरमा। मौलाए करीम हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को ए अल्लाह महज अपने फजलो करम से कबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या